हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ जबलपुर सिटी। या यू आर राइट, मध्य प्रदेश के एक प्यारे से शहर जबलपुर में मैं आपको एक अनोखे रेस्टोरेंट का एक लुक देना चाहती हूँ। तो ये रेस्टोरेंट द अमोदा विलेज के नाम से फेमस है, जो कि पूरी तरीके से विलेज के ऊपर बना हुआ है, विलेज थीम के ऊपर बना हुआ है। ये आपको लोकेशन मिल जाएगा रेलवे स्टेशन के जस्ट नियर बाय। तो आप बाहर का देख सकते हैं, ये जो था बाहर का लोकेशन वो पार्किंग लॉट था। वहाँ पर आपको बैलगाड़ी और छोटा सा हट बना हुआ दिख जाएगा, जो कि एक विलेज का बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो चलिए देखते हैं कि आगे गांव की। यहाँ से होती है एंट्री। एंट्री में ही आपको बहुत ही बड़ा सा दरवाज़ा मिल जाएगा, जहाँ से होता है इस गांव का आरंभ। और जैसा कि हमारे हिंदू कल्चर में होता है कि जब भी किसी चीज़ का प्रारंभ होता है और स्टार्टिंग में ही आपको एक माता का दर्शन द्वार पे ही मिल जाएगा, तो वैसे ही थीम पर ये बना हुआ है। यहाँ पर भी आपको राइट साइड में माता का मंदिर और लेफ्ट साइड में आपको एक कैफेटेरिया मिलेगा। तो आगे देखते हैं। माता के दर्शन करके ही आप अंदर जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं। तो ये थीम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। यहाँ का पूरा घर मिट्टी के कॉन्सेप्ट से बना हुआ है और छोटे छोटे यहाँ पर डेकोरेशन, जो कि पहले के ज़माने में किया जाता था पेंट या चावल के आटे से जनरली किया जाता था, वैसे ही आर्ट पे या चौखट पे ऐसे ही एक डेकोरेशन किया गया है, जो कि बहुत ही मधुबनी आर्ट के जैसा फील होता है। बट ये है साइड में यहाँ पर कैफेटेरिया दिया गया है और यहाँ पर एक स्टैच्यू बना हुआ है, जो कि कैफ़े चाय या कॉफ़ी। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कुछ देरी पर ही हमें ये काउंटर दिख जाता है, जहाँ भी आप अपना फूड खाना जब एंजॉय कर लेंगे तो यहाँ आपको बिल पे करना होगा। तो काउंटर आपको बाहर में ही मिल जाएगा। और साइड में बहुत छोटे छोटे हट बने हुए हैं, जो कि गांव के थीम पे बना हुआ है। बांस की लकड़ियों से खटिया खाट या फिर लकड़ियों के टेबल बने हुए हैं और छोटे छोटे आर्ट या फिर एक लकड़ियों के घर पे खड़ा हुआ ऐसा बैम्बू से बना हुआ डेकोरेशन या उनकी विंडोज झरोखे ये सब बनाए गए हैं, जो कि कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। लालटेन से लाइट का व्यवस्था किया गया है और यहाँ पर ऑर्डर का भी एक नाइस तरीका है। ऑर्डर करने के लिए आपको एक स्विच दिया गया है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो वहाँ आपको मैसेज पहुँच जाएगा, जब फिर वहाँ से आपके ऑर्डर के लिए कोई भी इंसान या वेटर या वेट्रेस आ जाएंगे। तो कुछ दूरी पर आगे ही बढ़ते ही हमें एक ऐसे घर टाइप के छोटे छोटे आशियान टाइप के मिल जाएंगे, छोटे छोटे गाँव के घर जैसे होते हैं एक रूम के। तो ये भी एक सीटिंग एरिया है बाहर का, जहाँ भी प्यारा सा डेकोरेशन और मिट्टी की पूरे थीम पे बना हुआ है। छोटा छोटा खाट टेबल और चेयर लगाया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाहर भी बैठने के लिए ऐसे जगह दिया गया है। और यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये बरगद का पेड़, जिसके को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। बरगद के पेड़ के नीचे भी टेबल और चेयर लगाया गया है, खाट बिछाया गया है, जो कि एक ढाबे का लुक बहुत अच्छे तरीके से देता है, जहाँ पर भी आप बैठ के अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। कुछ दूरी पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर और बहुत सारे घर या रूम मिलते हैं, जिसमें भी आप अपना फूड बैठ के एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आगे बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ का सबसे मेन थीम तो बहुत ही सुंदर है, एम्बियंस बहुत ही सुंदर है, बट जो मेन रेस्टोरेंट की बातें हैं, खाना या फूड, तो उसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगी, जो कि यहाँ के लोकल लोगों का भी बहुत फीडबैक मैंने सुना है। तो मैं भी आपको इसका फीडबैक दूंगी, तो आप जरूर मेरे वीडियो में बने रहिएगा। एम्बियंस के साथ साथ यहाँ पहले के ज़माने में जो भी चीज़ें होती थी उन बारीकियों को भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। जैसे कि यहाँ के बर्तन, यहाँ के दरवाज़ों में सिटकीनी लगी हुई है, जो कि लोहे की होती है। और यहाँ के बर्तन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पीतल के बर्तन को भी रखा गया है खाने के लिए। जो भी मिट्टी के जो घर बने हुए हैं जहाँ गोबर की पुताई हुई है, तो वहाँ आपको मिट्टी के बर्तन पीतल के बर्तन मिलेंगे, जिस पे आप खाना एंजॉय कर सकते हैं। फिर यहाँ से एक छोटा सा यहाँ पर दिया लगाने के लिए भी छोटा छोटा ऐसे झरोखा टाइप का बनाया गया है, जो पहले के ज़माने पे दिया जला के वहाँ पर रखते थे, उस टाइप का कॉन्सेप्ट। ब्रिज है जिसकी फ्रंट साइड ये है पूरा बाहर का
जैसा एम्बियंस है। लुक वाइज तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर जगह है। पूरे आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई प्यारे से गांव के मेले में आ गए हैं और वहां आप बैठ के एंजॉय करें, या आप कोई गांव में आ गए हैं। तो ब्रिज से कुछ दूरी पर ये एक मेन ये प्राइवेट कुटिया टाइप का भी बना हुआ है। यहाँ आप प्राइवेट बुकिंग भी करा सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। जो पर्सनल पार्टी और कैबिन यूज़ करना हो किसी को, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है। ये नॉर्मल हॉल है, जो यहाँ भी आप बैठ के खाना एंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ भी कुछ लकड़ियों के काम, यहाँ पर बहुत सारे लकड़ियों के काम किए गए हैं। फिर उसके जस्ट साइड में ही एक मैन मेड झरना बनाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कि फोटो स्पॉट के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ पर आप जाके फूड एंजॉय करने के बाद आप फोटो सेशन भी करा सकते हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि फोटोजेनिक प्लेस, फोटो के लिए काफ़ी अच्छी है। आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए या फिर कुछ भी पोस्ट के लिए आप यहाँ बहुत अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो यहाँ आप जाके झरना भी एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पीसफुल। यहाँ बोलते हैं फीलिंग कि दे रहा पहले कठपुतली डांस भी होता था और ट्री हाउस भी था, बट अब काफ़ी डेकोरेशन में चेंजेस आ गया है। अब वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी आपको। अब मैं आती हूँ यहाँ की मेन बात के लिए, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। ऑफ कोर्स हम यहाँ डिनर करने आए थे, क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं नहीं और हमें ये प्लेस के बारे में ऑनलाइन ही पता चला था। तो हमें लगा कि यहाँ का फूड भी एम्बियंस की तरह ही अच्छा होगा। हालांकि यहाँ के प्राइस चार्ट बहुत ही कॉस्टली थे फूड के लिए, तो हमें लगा कि फूड भी बहुत अच्छा होगा। अब मैं ये ऐसा बोल रही हूँ, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ की सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जो इनका बिहेवियर है वो भी काफ़ी रूड था, और खाना बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छा नहीं था। तो हमने क्या क्या ऑर्डर किया और हमने क्या क्या खाया, उसके बारे रात काफ़ी हो गई थी, तो हमने डायरेक्ट मेन कोर्स ही मंगाया। ये यहाँ का मेन्यू लिस्ट है। फिर प्राइस तो काफ़ी मतलब ज़्यादा है यहाँ का। अब मेरे ख्याल से यहाँ का इतना एम्बियंस अगर किया गया है, डेकोरेशन, थीम, तो मे भी शायद इस वजह से यहाँ का रेट काफ़ी ज़्यादा है। बट रेट ज़्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है, रेट ज़्यादा हो, लेकिन मैं अब आपको बताती हूँ फ़ूड के बारे में। यहाँ का फ़ूड बिल्कुल भी अप टू दिमाग नहीं था। जिस हिसाब से रेट है, उसका आधा भी यहाँ का टेस्ट नहीं था। एक तो हमने मंगाया था चाउमीन, फूड टेस्ट वॉज नॉट वेरी गुड। चाउमीन मंगाया था हमने मेन, उसके बाद स्टार्टर पे हमने चाउमीन और सूप मंगाया हुआ था। फिर हमने मिक्स वेज मंगाया हुआ था और दाल मंगाया था, रोटी मंगाई थी और राइस मंगाया हुआ था। हमने सादा दाल मंगाया था, फिर भी उस दाल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट था और बटर का टेस्ट आ रहा था। जब हमने इसका कंप्लेन किया तो ये हमसे बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थे। ये बहुत ही रूड बिहेवियर कर रहे थे और अपनी गलतियां मानने के लिए रेडी भी नहीं थे। और यहाँ का खाना बिल्कुल वर्स्ट था गाइस। मैंने और भी लोगों से पूछा तो ये उनका भी कहना यही था कि यहाँ सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए ये प्लेस अच्छा है, बाकी फूड के लिए दिस प्लेस वॉज नॉट वेरी गुड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको छोटे मोटे पार्टीज़ के लिए जाना है तो आप यहाँ जा सकते हैं, बट माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट वेरी गुड फॉर दिस प्लेस। आप खाने के लिए बिल्कुल भी यहाँ बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू गाइज। ऑर्डर करने के बाद भी बहुत टाइम तक हमें वेट करना पड़ा, कम से कम 40 to 45 मिनट्स। इनका खाना भी बहुत लेट ये लाते हैं। यहाँ का जबलपुर का कोई अगर लोकल पर्सन होगा और वो मेरे वीडियो देख रहा होगा, तो अपना एक्सपीरियंस द अमोदा विलेज रेस्टोरेंट के बारे में ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मुझे भी पता चले कि ये हर दिन ऐसा ही है या कुछ स्पेशल दिन ही इनका खाना अच्छा नहीं रहता, फूड अच्छा नहीं रहता। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।